हेलो विद्यार्थियों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी विद्यार्थियों का राजन आर्ट्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं भूगोल में 5 नंबर का जो मानचित्र आता है उस मानचित्र को पढ़ने जा रहे हैं। आप जितने ध्यान से इस क्लास को सुनेंगे और देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि भूगोल के प्रश्न बहुत सरल होते हैं मानचित्र के, केवल उसको पहचानना और उस पर टिक करना होता है। तो आज इसी श्रृंखला में हम इस क्लास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं और इस क्लास को पूरा देखें। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर जैसे पहली बात तो ये होती है कि आपको मानचित्र, ये सबसे पहले मैं विश्व के मानचित्र की चर्चा करने जा रहा हूँ। और विश्व के मानचित्र में आपने अक्सर देखा होगा कि जो महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। 7 महाद्वीप होते हैं। कौन कौन से 7 महाद्वीप, सबसे पहले वो देख लीजिए। आप इस तरफ से देखेंगे बच्चों तो ये आपको एक महाद्वीप आपको दिखाई देगा। आपको एक महाद्वीप ये दिखाई देगा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। फिर इसके नीचे जो महाद्वीप लगा है बच्चों, ये जो महाद्वीप लगा है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप लगा है। इसके बगल में जो एक महाद्वीप आपको मिलेगा विद्यार्थियों, ये महाद्वीप आपको मिलेगा ये अफ्रीका महाद्वीप। फिर इसके जस्ट ऐसे जाएंगे तो आपको ये भारत मिलेगा। भारत के नीचे ये आप ऐसे ऐसे पूरा ये एशिया महाद्वीप। इस तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये फिनलैंड वगैरह, फिर यहाँ पे फ्रांस, पेरिस, आपको ये इस प्रकार से यूरोप मिलेगा। यहाँ पर एक और महाद्वीप मिलेगा इस तरफ, ये महाद्वीप होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे जो क्षेत्र होता है वो अटलांटिक महाद्वीप का होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप ये कौन सा है, ये उत्तरी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका है। ये साउथ अमेरिका है। ये साउथ अमेरिका, मैंने ए लिखा है साउथ अमेरिका। ये अफ्रीका है, ये ए लिख दो, ये अफ्रीका है। ये यूरोप है, मतलब यहाँ पे मैंने ई लिख दिया। और ये क्या है, एशिया महाद्वीप है। ये ए हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो मैं इसको भी ए लिख रहा हूँ। यहाँ पे सबसे नीचे क्या होगा, अंटार्कटिका। क्या होगा विद्यार्थियों, अंटार्कटिका। तो नॉर्थ अमेरिका सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है। ये इस तरफ का हिस्सा जो कहलाता है ये यूरोप कहलाता है। और इस तरफ का जो हिस्सा पूरा ये है, ये हिस्सा जो है देख रहे हैं आप, ये एशिया कहलाता है, ये ऑस्ट्रेलिया कहलाता है और ये अंटार्कटिका कहलाता है। इस अंटार्कटिका पे विद्यार्थियों कोई भी मतलब मनुष्य जाति नहीं रहती है। यहाँ पे बर्फ का जमाव है, कोई भी मनुष्य जाति नहीं रहती है। तो ये आपको 7 कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, उनको आपको अच्छे से समझ लेना और इसी में से आपके ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यदि आप देखेंगे विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया का सघन बसा जनसंख्या। अब आप बताइए, ऑस्ट्रेलिया का सघन जनसंख्या क्षेत्र कहाँ बताओगे? आप खुद कहोगे कि गुरुजी मैं इसे ऑस्ट्रेलिया में बताऊंगा। मैंने अभी आपको ऑस्ट्रेलिया बताया था, ऑस्ट्रेलिया भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद ब्राज़ील का कहवा क्षेत्र, ये कहाँ बताओगे? आप अमेरिका में बताओगे। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील पड़ता है, तो वहाँ पर आप दक्षिणी अमेरिका में आप बताएंगे। फिर इसके बाद ट्रांस कैनेडियन रेलमार्ग और कैनेडियन नेशनल रेलमार्ग, ये भी अमेरिका में आप बताएंगे। केप टाउन, कोलकाता आपको पता है पश्चिम बंगाल में है। मॉस्को आप कहाँ बताएंगे? ये मॉस्को मतलब ये आप रूस में बताएंगे मॉस्को। कोलंबो, एक कोलंबो होगा। ये भी हैलिफैक्स, ग्रांड बैंक, ये ग्रांड बैंक आप यूरोप में बताएंगे। ग्रांड बैंक कहाँ बताएंगे बच्चों? यूरोप में बताएंगे। फिर इसके बाद अलास्का की खाड़ी,
ये अलास्का जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका में एक राज्य पड़ता है अलास्का। अलास्का के नीचे अलास्का की खाड़ी। अफ्रीका में वाणिज्य पशुधन, तो ये अफ्रीका आपको यदि पता है तो अफ्रीका में वाणिज्य पशुधन आप पालन क्षेत्र बता सकते हैं। इसी प्रकार से आगे देखें आप सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन घाटी बच्चों, सिलिकॉन घाटी ये उत्तरी अमेरिका में। लंदन से कोलंबो जलमार्ग, लंदन आप यूरोप में बताएंगे, फिर कोलंबो आप। मेलबोर्न, मेलबोर्न ये ऑस्ट्रेलिया में आप बताएंगे। मुंबई बंदरगाह ये आप भारत में बताएंगे। इसी प्रकार से कुछ और हैं इसमें। फिर इसके बाद मानचित्र पर आते हैं। गिनी की खाड़ी, एक जो गिनी देश होगा अफ्रीका में, वहाँ पे बताएंगे। कराची, कराची, फिर इसके बाद कराची मतलब पाकिस्तान में है। केप टाउन से मेलबर्न, ये भी आप देखेंगे। ब्राज़ील मैंने आपको बता ही दिया था कि ये दक्षिण अमेरिका में बताएंगे। अफ्रीका का मिश्रित कृषि क्षेत्र अफ्रीका में ही बताएंगे। पंपास घास के मैदान, ये भी आप नीचे आप बताएंगे। तो इसे आप चल के देखते हैं। सबसे पहले मानचित्र में देख लेते हैं आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ शब्द आपको बहुत अच्छे से दिख जाएंगे, ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक था उसमें क्या विद्यार्थियों कि ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। अब देखो ये वैंकूवर से लेकर कहाँ तक, हेलीफैक्स तक जाता है ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। वैंकूवर से लेकर हेलीफैक्स तक जो जाता है उत्तरी अमेरिका में। आपको याद कैसे रखना विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुने। वैंकूवर ये दिख रहा है आपको, ये वैंकूवर से लेकर हेलीफैक्स तक जो रेल मार्ग जाता है वो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग कहलाता है। आप अपने पेन कॉपी उठाएं और पेन कॉपी में लिखना प्रारंभ करें कि ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग वैंकूवर से लेकर हेलीफैक्स तक जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये उत्तरी अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका में ये आपका पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा विद्यार्थियों, ये साउथ अमेरिका में आपका पाया जाएगा। कहाँ से, वैंकूवर से लेकर हेलीफैक्स तक। तो सबसे पहले आप ये बता सकते हो विद्यार्थियों, आप बता सकते हो कि वैंकूवर से लेकर हेलीफैक्स तक जो रेल मार्ग है ये ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला एक पूछ रहा था सिलिकॉन घाटी। तो देखो आपको सिलिकॉन घाटी ये दिख रही होगी, आपको दिख रही है ना बच्चों सिलिकॉन घाटी। आपको सिलिकॉन घाटी आपको नीचे दिखाई दे रही होगी सिलिकॉन घाटी। आप देखो ये उत्तरी अमेरिका का चित्र है पूरा, जो ये आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये पूरा उत्तरी अमेरिका का चित्र है। ये उत्तरी अमेरिका है और इसी उत्तरी अमेरिका में यदि आप देखोगे तो ये कैलिफोर्निया है और कैलिफोर्निया के यहीं पर सिलिकॉन की घाटी है। इसी कैलिफोर्निया में पाई जाती है सिलिकॉन की घाटी। क्या पाई जाती है बच्चों, सिलिकॉन। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिलिकॉन की घाटी कहाँ पाई जाती है, तो आप कहाँ बताओगे, ये आप बताओगे उत्तरी अमेरिका में। कहाँ बताओगे बच्चों, उत्तरी अमेरिका में आप क्या बताओगे, सिलिकॉन की घाटी बताओगे। कहाँ बताओगे, सिलिकॉन की घाटी आप बताओगे उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो ये सिलिकॉन घाटी आपको याद रख लेना। आपको ट्रांस कैनेडियन आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने दो शब्द अच्छे से बता दिए। मैंने आपको बताया था कि एक राज्य होगा अलास्का। देखो ये राज्य जो है पूरा ये अमेरिका का है, जबकि इसके ऊपर ये क्या है, ये पूरा क्षेत्र कनाडा का है, इसके नीचे यूएसए आता है। तो ये जो राज्य है बच्चों ये अलास्का है। और अलास्का के नीचे जो खाड़ी आपको ये दिखाई दे रही है, यहाँ पे होगी अलास्का की खाड़ी। क्या होगी बच्चों, यहाँ पर ये अलास्का राज्य है, ये अलास्का राज्य, और अलास्का के नीचे जो खाड़ी दिखाई दे रही है ये खाड़ी होगी आपकी अलास्का की खाड़ी। क्या होगी बच्चों, अलास्का की खाड़ी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें आप, मैंने क्या क्या बताया। अलास्का की खाड़ी मैंने आपको बता दी, ये यहाँ पर होगी। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग ये हो जाएगा आपका, सिलिकॉन घाटी ये हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें एक प्रश्न पूछा गया था ग्रांड बैंक। तो ग्रांड बैंक ये है आपका, आप यहाँ पे बताएंगे ग्रांड बैंक, ठीक है। कैसे बताएंगे ग्रांड बैंक, ध्यान से देखिए आप। ग्रांड बैंक आपको ये बताना है, यहाँ पर ग्रांड बैंक ये आपका अमेरिका वाला भाग है और इस तरफ जो ये है ये ग्रीनलैंड कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यदि पूछा जाए तो ग्रीनलैंड है। तो ये जो द्वीप है ये ग्रीनलैंड है और यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका है। इन दोनों के बीच में क्या है, ग्रांड बैंक है। क्या बताएंगे आप, ग्रांड बैंक बताएंगे, ठीक है। तो इतने प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये सारे प्रश्न बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके उत्तरी अमेरिका के प्रश्न होंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, उत्तरी अमेरिका की प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका में देखिए, दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये दक्षिण अमेरिका का चित्र आप देख रहे होंगे, दक्षिण अमेरिका का चित्र आप देख रहे हैं। अब दक्षिण अमेरिका में आप देखें, देखो ये दक्षिण अमेरिका है पूरा,
ये ऐसे बनाया था ना मैंने, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में ये जो क्षेत्र है ये ब्राजील कहलाता है। मतलब जो देश है एक, यह देश है ब्राजील। क्या नाम होगा इसका? ब्राजील। इस देश का नाम क्या होगा बच्चों? ब्राजील। तो यहाँ पर ब्राजील का उत्पादक कहवा क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा तो आप चिन्ह लगा के आएंगे ब्राजील में। यहाँ पर ऐसे ऐसे आप बना देंगे और लिख देंगे कि यह ब्राजील का क्या है? कहवा उत्पादक क्षेत्र है। क्या है बच्चों? कहवा उत्पादक क्षेत्र है, ब्राजील का कहवा उत्पादक क्षेत्र है। अब इसी दक्षिण अमेरिका में एक आपको मिलता है पंपास घास का मैदान। तो ये क्षेत्र आपका जो है ये है आपका पूरा पंपास घास का मैदान। क्या होगा बच्चों? पंपास घास का मैदान। क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या है? पंपास घास का मैदान है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे पंपास घास का मैदान, ठीक है। इसी मतलब दक्षिण अमेरिका में एक नदी भी बहती है, अमेजन नदी। ऐसी बहती, वो अमेजन नदी इस प्रकार से बहेगी। कैसे बहेगी? अमेजन नदी इस प्रकार से बहती है, ठीक है। तो देखो ब्राजील का कहवा उत्पादक क्षेत्र आप बताएंगे, पंपास घास का मैदान बताएंगे। और आप बच्चों लिख लें, जैसे पंपास घास का मैदान कॉपी पर लिखें और आप लिख लें इसे हमें कहाँ बताना है? दक्षिण अमेरिका में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? दक्षिण अमेरिका। पंपास घास का मैदान कहाँ बताएंगे? दक्षिण अमेरिका में। और ब्राजील का कहवा उत्पादक क्षेत्र कहाँ बताएंगे? ये ब्राजील में बताएंगे, ठीक है बच्चों। इतना बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और आते हैं अफ्रीका पर। देखो ये आप अफ्रीका देख रहे हैं, दिख रहा है ना? देखो अफ्रीका। चलो मैंने पूरा मैप फिर से जूम आउट कर दिया है तो आप देखें इसे। अब मैं जूम इन करने जा रहा हूँ। अब देखो अफ्रीका, हम देखेंगे अफ्रीका। शब्द आप जरूर लिखना, जब तक शब्द नहीं लिखोगे तब तक आपको नहीं बनेगा। जब तक याद करना है, यदि मैप पर पकड़ बनानी है तो आपको शब्द लिखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है ये बच्चों? ये अफ्रीका है। देखो ये क्या है? आपका अफ्रीका है। ये आपका अफ्रीका है। देखो यहाँ से ऐसे इस प्रकार से ये पूरा अफ्रीका है। अब इस अफ्रीका में केप टाउन आपसे बार बार पूछा जा रहा है, तो केप टाउन आप याद रखें, नीचे नीचे दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। और ये अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जबकि केप टाउन एक देश की राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। तो केप टाउन सबसे नीचे होगा। तो केप टाउन देखो आप नीचे ये बिंदु लगा है केप टाउन। क्या लगा है? केप टाउन। तो केप टाउन आपको याद रखना। और इस तरफ होगा मेलबोर्न, इस तरफ होगा मेलबोर्न। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ पर केप टाउन से ऑस्ट्रेलिया जोड़ना है आपको, ठीक है। तो मैं आगे अभी जोड़ के बताऊंगा, ठीक है। ये केप टाउन हो गया और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ये आपको मेलबोर्न दिखाई दे रहा है। देखो आप, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये केप टाउन है और ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में विद्यार्थियों यहाँ पर क्या होगा? मेलबोर्न होगा। तो केप टाउन से आप जोड़ेंगे किसको? मेलबोर्न से। जलमार्ग बताना है तो केप टाउन से मेलबोर्न जलमार्ग ये आप जोड़ेंगे। केप टाउन हो गया, ये मेलबोर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप बताएंगे। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पे अफ्रीका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र, अफ्रीका का वाणिज्य पशुपालन क्षेत्र, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। जहाँ पे मैं ज़्यादा रेड कर रहा हूँ, मैं कलर बदल के यहाँ पे करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या बताना है? ये आपका वाणिज्य पशुधन क्षेत्र बताना है। अफ्रीका में देखो आप कहाँ बताएंगे बच्चों? आप बताएंगे यहाँ पर अफ्रीका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र, ठीक है। तो केप टाउन, ये आपका यहाँ पे केप टाउन हो गया, ये अफ्रीका का वाणिज्य पशुधन क्षेत्र हो गया। मिस्र अफ्रीका की क्या पूछेगा बच्चों? आपसे पूछेगा कि अफ्रीका का मिश्रित, अफ्रीका का ये अफ्रीका है, अफ्रीका का मिश्रित किसी क्षेत्र आपको बताना है तो ये भी अफ्रीका में बताएंगे। इसके ऊपर आप अफ्रीका का वाणिज्य पशुधन क्षेत्र बताएंगे, इसके नीचे केप टाउन बताएंगे। मैंने आपसे कहा था गिनी की खाड़ी, तो गिनी की खाड़ी ये है जहाँ पर मैंने बिंदु लगाया है, ये बिंदु लगा रहा हूँ, ये क्या है? गिनी की खाड़ी। देखो यहाँ पे क्या है? ये गिनी की खाड़ी है। तो यहाँ पे गिनी देश है और उसके नीचे की जो खाड़ी कहलाती है वो गिनी की खाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? गिनी की खाड़ी कहलाती है, ठीक है।
तो ये गिनी की खाड़ी। मैंने 3-4 बता दीजिए, आपको अच्छे से याद रखेंगे। आप क्या क्या याद रखेंगे फिर से देख लो। आपको केप टाउन याद रखना है, इधर मेलबोर्न याद रखना है, दोनों को जलमार्ग जोड़ना है आपको। ये कृषि क्षेत्र आप याद रखेंगे, या आप अफ्रीका वाणिज्य पशुधन क्षेत्र याद रखेंगे। फिर इसके बाद गिनी की खाड़ी आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो इतने आपको अफ्रीका में बताना। ऑस्ट्रेलिया में आपसे पूछा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का घना क्षेत्र आप बताओ, ऑस्ट्रेलिया का घना क्षेत्र आप बताओ। तो ऑस्ट्रेलिया का घना क्षेत्र आपको इस तरफ का बताना है, पूरा क्षेत्र ये ऑस्ट्रेलिया का घना क्षेत्र है। ये बच्चों क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का घना क्षेत्र हो जाएगा। और इसके नीचे क्या है, ये मेलबोर्न है, इसके नीचे क्या है, मेलबोर्न है। तो ये मेलबोर्न आपको बताना है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का घना क्षेत्र आपको पूरा बताना है, ठीक है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में बताना है, ठीक है बच्चों। चलो, तो इतने आपको समझ में आ गए हुए। अब भारत के पास आइए, एशिया में, ठीक है। ये कोलंबो पूछ रहा था आपसे, कोलंबो देखो ये है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, ठीक है, कोलंबो। और ये लंदन से जोड़ना है, तो मैं आगे अभी बताऊंगा लंदन से। यहाँ पे कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ये कोलकाता होगा, भारत में तो आपको पता है। ये पाकिस्तान में क्या होगा, कराची होगा। ये पाकिस्तान में क्या है, कराची है, ये कोलकाता है, और ये क्या है, कोलंबो। ये क्या है बच्चों, कोलंबो। तो ये भी आपको बताना। अब देखो कोलंबो से लंदन को जोड़ना था। अब देखो आप यहाँ पर, आप अच्छे से देखो, कोलंबो से लंदन को जोड़ना था। तो देखो ये कोलंबो है, ये कोलंबो से लंदन को जोड़ना है। तो फिर यहाँ पे कहाँ पे जाएगी, ये भूमध्य सागर से होती हुई, लाल सागर और भूमध्य सागर से होती हुई यहाँ पर निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये लंदन होगा इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन लंदन कहाँ पर है, ये लंदन बच्चों आपका यूरोप में, कहाँ पर, यूरोप में, ठीक है। तो कोलंबो से आप लंदन इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। मॉस्को आप यहाँ पर रूस में है, रूस में मॉस्को होगा। और रूस कहाँ पर आता है, एशिया में आता है, ठीक है। ऐसा 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 आप कर सकते हैं। तो ये रूस कहाँ पर आता है, मॉस्को में आता है। फिर से देख लें आप, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ अब, ठीक है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, जोड़ लेंगे आप, देखो ये आपका लंदन है, ये लंदन से आप यहाँ पर कोलंबो बताएंगे, श्रीलंका, कोलकाता आपको समझ में ही आ गया होगा। मॉस्को ये आपका है, ठीक है, मॉस्को एशिया वाला मॉस्को है, ठीक है। बाकी इतना ये यूरोप वाला हिस्सा है, ये क्या है बच्चों, यूरोप वाला हिस्सा है, ठीक है। ये यूरोप वाला आपका हिस्सा है। अब बताएं इसमें से कौन सा समझ में नहीं आया। ग्रामीण बैंक मैंने बता ही दिया, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बताओ, क्लियर है बच्चों। एक बार जो भी शब्द मैंने आपको बताए हैं वो आप कॉपी पर नोट डाउन जरूर कर लें। ये आज मैंने इसकी पहली क्लास ले ली है, थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताना जरूरी था, इसलिए मैंने पहली क्लास में थोड़ा टाइम लिया है। दूसरी क्लास आपकी बहुत कम टाइम में हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी क्लास भी हम इसकी बहुत जल्दी लेके आएंगे। विश्व के मानचित्र में जो भी प्रश्न आपके कक्षा 12वीं भूगोल में पूछे जाते हैं वो हम जरूर आपके सॉल्व करवाएंगे। इसी तरीके से हम फिर जो भारत के प्रश्न आते हैं वो भी हम जरूर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।